स्टार्ट। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मुझे डॉक्टर शेख के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर साहब, सेक्स रोगी मरीजों की सोच में पहले से और अब में क्या अंतर आया है? देखिए, जहाँ तक सेक्स रोग, यौन रोग, गुप्त रोग, पहले आदमी क्या था कि हेजिटेशन करता था या आपसी घर में बताने में दिक्कत उसको महसूस हुआ करती थी, या हस्बैंड वाइफ या मिसेज और आपस में माता पिता किसी को भी नौजवान पहले अगर कोई गुप्त रोग हो जाया करता था तो उसके बारे में डिस्कस नहीं किया करता था। आज क्या है, जिस तरीके से बच्चे नौजवान पढ़ रहे हैं, नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके आधार पर आदमी पेशेंट जो आपस में भी डिस्कस कर रहा है, मिसेज से भी डिस्कस कर रहा है और डॉक्टर से भी आकर वो आपस में सलाह कर लेते हैं, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस कर। पहले और अब में यही फ़र्क आया है। तो डॉक्टर साहब, सेक्स रोग में कौन कौन सी बीमारियां खासतौर से आती हैं? देखिए, सेक्स रोग एक, मैं तो ये कहूँगा एक अलग ही एक चैप्टर का नाम है। सेक्स यौन रोग जो है, सेक्स रोग में एक अनेकों बीमारियां हैं, मेल फीमेल बीमारियां हैं। ख़ासतौर से मुख्यतः जो बीमारियां आती हैं सेक्स रोग में जो है, जैसे कि मेल के अंदर है इम्पोर्टेंसी, जिसको नामर्दी कहा जाता है, प्रीमेचर एजुकुलेशन है, शीघ्र बदन कहा जाता है, धातु है, शीघ्र बदन है, शुक्राणुओं की कमी है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाना है, या जो है पेनिस का साइज़ छोटा हो जाना है। ये तमाम तरह की जो मेल में प्रॉब्लम होती हैं। फीमेल के अंदर एक ब्रेस्ट का होना है, या डेट का सही नहीं आना है, या जो है उनको वाइट पानी है, लिक्यूरिया जिसको कहा जाता है वो है, या पेड़ों में सूजन है। तो इस तरह की बीमारियों को, यही बीमारियां जो हैं गुप्त रोग यानी यौन रोग कही जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, बाजार में बिकने वाली दवाओं में और आपके यहाँ बिकने वाली दवाओं में क्या फर्क है? देखिए, जहाँ तक आपने पूछा है कि बाज़ार में बिकने वाली दवाएं और हमारे यहाँ बिकने वाली दवाओं में क्या फ़र्क है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो बाज़ार में आजकल जो दवाएं बिक रही हैं, ख़ास तौर से 4 या 5 साल के अंदर जो हम महसूस कर रहे हैं, वो बाज़ार में जो दवाई नहीं बिक रही है। एक एज ए मैं तो ये कहूँगा कि ख़ास तौर से 100 नंबर, 50 नंबर, टिडनाफिल, सिडनाफिल, इस तरह की दवाएं बाज़ार में बिकती हैं, जो मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद पढ़ लीजिए, नेट पर पढ़ लीजिए, नौजवानों को किसी भी सूरत में। और डॉक्टर शेख कहते हैं कि ये जो दवाएं बाज़ार में बिकने वाली जहर से ज़्यादा ख़तरनाक है। इनके खाने से आदमी के सिर का दर्द होना, घबराहट होना, चेहरा लाल हो जाना, और ख़ास तौर से कई बार लगातार ज़्यादा इस्तेमाल करने से आदमी हमेशा के लिए नपुंसक यानी नामर्द भी बन जाता है। तो मैं तमाम आपके चैनल के ज़रिए जो लोग बाग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो बाज़ार में जिस तरह भी इस तरह की दवाएँ आती हैं, सिडनाफिल हो, टेडनाफिल हो, 100 नंबर की, 50 नंबर की, नीली हो, हरी गोली, तमाम जो बाज़ार में मेडिकल से जाकर लोग बाग डायरेक्ट मांग लेते हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की गोली मिलती है, उनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, वो आदमी किसी भी तरीके से नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक हमारी दवाओं के बारे में कहा था, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं किसी डॉक्टर्स के बारे में नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में कर रहा हूँ। डॉक्टर शेख का नाम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारी अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट है जिसका नाम सहार हर्बल फार्मेसी है। सहार हर्बल फार्मेसी के अंदर जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। हमारे यहाँ टोटल नेचुरल दवाएं तैयार की जाती हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की, जो आज से नहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि हकीमों ने बनाई थी। और उस तरह की तमाम ग्रंथों से दवाओं का लिया जा रहा है, और जो कि आईएसओ ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय से, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। अपनी इफेक्टिव मेडिसिन है, उनका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, और टोटल आयुर्वेद और यूनानी दवाओं से ही हमारी क्लिनिक पर इलाज किया जाता है और हमारी दवाओं को बाजार में बेचा जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा खास सवाल ये है कि बाजार में और भी सेक्स रोग हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या खास है जिससे लोग आपके यहाँ ज़्यादातर आते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं किसी के बारे में एलिगेशन या किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है। डॉक्टर्स कितने हैं, क्या हैं, पहली बात तो ये है कि जो बाज़ार में जो भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड है, इसके बारे में तो पेशेंट को खुद अपने दिमाग से सोचना होगा। लेकिन जहाँ तक हमारा नाम है, डॉक्टर शेख का नाम है, मैंने पहले कहा आपसे, हिंदुस्तान में पूरे में जाना जाता है। हमारी ब्रांचेज हिंदुस्तान में तकरीबन 20-22 ब्रांचेज चलती हैं। हमारी हमारी दवाएँ, अपनी बनाई हुई दवाएँ, डॉक्टर शेख की बनाई हुई दवाएँ, ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम आदमी की ज़ुबान पे, गदरफोर्ड कैप्सूल है, एसएस तेल है, फौलाद कैप्सूल है, एसएस किट है, तमाम तरह की दवाएं हमारी खुद अपनी बाज़ार में आती हैं। तो हमारा और उनमें यही फ़र्क है कि हमारी जो अपनी दवाएं होती हैं हमारी खुद अपनी बनाई होती हैं, और जिससे एक बार आदमी इस्तेमाल कर लेता है तो उसको भविष्य में उस तरह की बीमारी या परेशानी द्वारा दिक्कत नहीं होती। और जो और डॉक्टर, अन्य डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, तो बाज़ार से इधर से ख़रीदी, डाबर की, हमदर्द की, वैद्यनाथ की ख़रीदी, या बाज़ार से गोली वगैरह मिला के, तो कुछ टाइम के लिए रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद में मरीज़ को फिर वही हाथ धोना पड़ता है, उसके बाद फिर अलग अन्य डॉक्टर की तलाश की जाती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेरा नाम सबसे
ज़्यादा हिंदुस्तान में लिया जाता है, और सेक्स रोग के लिए डॉक्टर शेख के नाम से आदमी मुझे पहचाना जाता है। इसलिए हम कोशिश अपनी तरफ से करते हैं कि अपने रोगी भाइयों के लिए उस तरह का इलाज दें जिससे कि वो ख़ास तौर से शेख दवाखाने को हमेशा याद रखें, और अगर किसी अन्य के रोगी को भी ये बीमारी हो तो हमारा नाम सजेस्ट किया जाए। जी डॉक्टर साहब, अलीगढ़ अलीगढ़ के अलावा और कहाँ कहाँ आप बैठते हैं? देखिए, अलीगढ़ के अलावा जहाँ तक मेरे बैठने का सवाल है तो मैं तो आगरा है, मथुरा है, फिरोज़ाबाद है, अलीगढ़ है, नोएडा है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, पलवल तक मैंने कहा तकरीबन 20-22 ब्रांचेज़ हमारे हिंदुस्तान में हैं। लखनऊ में है, और भी कई ब्रांचेज़ हमारी दूर दूर भी ब्रांचेज़ हमारी जयपुर में है। हमारी कई ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो BMS डॉक्टर होते हैं वो रहते हैं, और वो अपनी हमारी देख रेख में और हमारे फार्मूलों को वो देते हैं। लेकिन फिर भी मैं यूपी में ख़ास तौर से आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, इन चारों सिटी में मेरी अपनी सेवा, मैं खुद सेवाएं अपनी देता हूं, और लगभग तकरीबन 30-40 साल से हमारे दवाखाने लगातार यहाँ इन सिटियों में चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेक्स रोगियों को आप और क्या बढ़िया संदेश और खान पान में क्या अच्छा सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, जो जहाँ तक सेक्स रोगी हैं और यौन रोगी जितने भी हैं, गुप्त रोगी हैं, और जो अपने इलाज से परेशान है या अपनी बीमारी से परेशान है, तो मैं उनको लिए सबसे पहली बात उनसे ये कहना चाहता हूँ, बीमारी के साथ में जिस तरीके से इलाज होता है, उसका परहेज़ होता है, उसी तरीके से निरोग रहने के लिए आदमी कुछ नियम पालन करने चाहिए जिससे कि यौन रोग ना हो। पहली बात तो मैं अपने तमाम भाइयों से और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को वायरल करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि उनको ये संदेश पहुँचेगा। देखिए, यौन रोगी जो ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँ, उनकी दिनचर्या एकदम अलग होनी चाहिए। सुबह आपको जगना है, जगने के बाद में आपको खाली पेट गुनगुना पानी पीना है, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात ख़ास तौर से जो है, जो भी आप खान लेते हैं या अपनी डाइट लेते हैं तो उसमें ख़ास तौर से खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अचार है, नींबू है, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फल वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध लीजिए, दूध के अंदर आप जो है घी का इस्तेमाल डाल के कर सकते हैं। दही बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, प्रोटीन होता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना लें, उसमें दूध ज़रूर लें। अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है, और ख़ास तौर से आप जो है मोटे अनाज भी ले सकते हैं जिनको अंकुरित अनाज कहा जाता है। अंकुरित अनाज कर लें, चने और गेहूँ रात में पानी में भिगो दें, 24 घंटे भिगो रहे हैं। उसके बाद में उनको निकाल के किसी कपड़े में बांध के उनको ऊपर पानी डाल दी, 24 से 48 घंटे में उनको कुल्ले वगैरह निकलना शुरू, फ्रूट होना शुरू हो जाते हैं, अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपको डाइट मिलेगी। फिर मैं एक बार यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं, और मैं सिर्फ यौन रोगी नहीं, तमाम भाइयों को, रोगी भाइयों को कहना चाहता हूँ, और जो रोगी नहीं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो फास्ट फूड है, ख़ासतौर से छोले भटूरे, समोसे, टिक्की, इस तरह की चीज़ जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर जो है, चाउमीन, ये एक बीमारी है, और इन्हीं की वजह से आज मोटापा पूरी दुनिया के अंदर जो है, मोटापा, हिंदुस्तान में मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, ये जो बढ़ रहे हैं उसी की देन है। अगर बहुत जल्दी इन रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और आप रोगी बनेंगे ही नहीं। बस मेरी आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को छोड़िए, स्वस्थ जीवन जिए और जो है बिल्कुल ही आप शुद्ध आप खाना खाइए। और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से कि मैं 5 से 7 साल में देख रहा हूँ हिंदुस्तान में एक बिरयानी बहुत कम बिका करती थी। आज हर चौराहे पर, हर सड़क पर आपको बिरयानी मिलती हुई नज़र आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जब बिरयानी वालों से अब आप बिरयानी ख़रीदते हैं तो एक आम, मैंने देखा है, ख़ुद अपने आप महसूस किया है कि बिरयानी ढकेल वाला आपको लेगा, एक प्लेट रखेगा, प्लेट के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा रखेगा, कागज़ के टुकड़े में बिरयानी को डालो, क्योंकि बिरयानी के अंदर तेल और चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जो पेपर पर वो बिरयानी मिल रही है वो सबसे थर्ड क्लास का रील का पेपर होता है, और उस जिस प्रिंट होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाली केमिकल वाली स्याही होती है, जो बड़ी आसानी से, अगर आप हाथ भी साफ़ करते तो हाथ भी उससे काले हो जाते। उसकी चिकनाई के साथ में आप उस जो जहरीली इंक को भी आप खाते हैं। तो मेरा मानना यह है, या तो एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें या उस तरह के पेपर का बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।